हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 2013 में जो आए हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि x बराबर 4 ओम, y बराबर 48 गुना 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर। यहाँ पे दो चीज़ हमें दे रखी है कि चालकों की लंबाई आदि करने पर x और y के लिए संगत मान लिखिए। तो आप देखिए यहाँ पे x बराबर 4 ओम, तो ये किसका क्या है, ये ओम किसका होता है, मात्रक प्रतिरोध का। तो ये क्या है अपने पास में, प्रतिरोध है। और y बराबर 48 गुना 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर है। अब ओम मीटर किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का। तो यहाँ पे ये क्या है, रो की वैल्यू है। अब देखिए चालकों की लंबाई हम आदि कर रहे हैं, तो चालक की लंबाई जो होती है वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अगर हम इसकी लंबाई आदि करते हैं तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, तो x बराबर 4 ओम है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो x बराबर 2 ओम आ जाएगा। लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, तो रो इज नॉट इक्वल टू एल हो जाएगा। इस केस में ये जो y है हमारा, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा एक नंबर का क्वेश्चन था जो हमने कर दिया है। एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए जो चैप्टर 4 से आया हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो चित्र दिए हुए हैं। इसमें बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप जानते हैं अगर डॉट है तो डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ, और एक्स का मतलब होता है, मतलब इस क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए इस वाले चित्र के अंदर, इस वाले चित्र के अंदर और इस वाले चित्र के अंदर, देखिए इस वाले चित्र के अंदर जो हो जाएगा, अगर आप इस तरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये P जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, और इसमें क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बाहर की डायरेक्शन आएगी और ये अंदर की डायरेक्शन आएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है हमारे पास में। अब यदि R बराबर 8 ओम है हमारे पास में, और XL और XC कितना है, 6 ओम है, ठीक है। XL क्या होता है कि प्रेरक की प्रतिरोध होता है, और XC क्या होती है, संधारित्र का प्रतिरोध होता है। ये 6 ओम दे रखा है, तो हमें निम्न का मान लिखना है, ठीक है। ये एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमें वोल्टा का वर्ग माध्य मूल माग यानी RMS मान निकालना है, और हमें परिपथ की प्रतिबाधा हमें निकालनी है, मतलब Z है। तो इसमें हम देखिए हम क्या, हम यहाँ पे देखिए जो हमारे पास में जो VRMS वैल्यू है वो 220 वोल्ट होगी। जो वोल्टा हमें दी हुई है, ठीक है, आरोपित वोल्टा जो दी हुई है वही हमारी RMS वैल्यू हो जाएगी, और ये कितनी जाएगी, 220 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे को क्वेश्चन में XL बराबर XC दे रखा है तो ये अनुनाद की अवस्था होती है, और इसका मान कितना है, 6 ओम दे रखा है। अब यहाँ पे प्रतिबाधा Z बराबर हम जानते हैं √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, XL XC के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में XL अगर XC के बराबर होगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो Z है वो R के बराबर हो जाएगा। अब Z R के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रतिबाधा है वही प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी, और वो कितनी रखी है, 8 ओम। तो Z प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, 8 ओम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो RMS वोल्टेज है वो कितनी जाएगी, 220 वोल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें हमारे को दो अभिक्रियाएं दे रखी है। इसमें कोई तत्व A है, इसमें दो चरण प्रक्रियाओं द्वारा A जो अभिक्रिया है उसमें देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया है उसमें A जो है, ए तत्व ए निम्न दो चरण प्रक्रियाओं द्वारा सी में विघटित होता है। मतलब देखिए जब ए है, ए से हम क्या निकालते हैं, हीलियम, मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल निकलता है तो बी मिलता है, और बी में से जब हमें क्या मिलता है, एक बीटा माइनस निकलता है तो हमें क्या मिलता है, सी मिलता है। तो ए बी व सी में से समस्थानिकों को छाटिए। अब देखिए अगर हम मान लें ए का परमाणु क्रमांक कितना है, जेड, और परमाणु बाहर कितना है, ए, तो इसमें से क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल निकला तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई, और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो गई। तो हमें बी बराबर क्या मिलता है, ए माइनस जेड और जेड माइनस 2। अब ये बी जो है, जो ए माइनस जेड और जेड माइनस 2 हमें मिला है, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका जेड माइनस 2 हो गया, और परमाणु वाहक इसका ए माइनस 4 हो गया। अब इसमें से अगर पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन जब भी निकलता है, ठीक है, तो इसके परमाणु क्रमांक जो है वो तो क्या होता है, उसमें जैसे 2 पॉजिट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 2 पॉजिट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है इसमें से 2 जो है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, मतलब यहाँ से जो -2 था इसमें से 2 निकल जाएंगे, तो ये Z ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, माइनस जेड माइनस 2 से Z बन जाएगा, और A माइनस 4 था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इसका परमाणु भार जो है वैसे कैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो A और C है इसके परमाणु क्रमांक सेम है, Z है इसमें भी Z है, तो ये क्या हो गया, समस्थानिक हो गए। और आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास में जो C है और B है इसमें परमाणु भार सेम है, A माइनस जेड हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा संबारिक हो गया। इस तरह से हम समस्थानिकों संबारिकों को छाट सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका 14 चैप्टर में से आया हुआ है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कह रहा है कि चित्र P और Q में से हमें एक संबंधित तार्किक दरों के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो गेट है हमारे पास में, ये कैसा गेट है, फिर हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है ये कैसा गेट है, एंड गेट है। तो चित्र A में चित्र जो P है उसमें कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सत्यमान सारणी Q, तो Q में आप देखिए Q में क्या देख रहे हैं कि A, B, Y और Y डैश है। अब देखिए A अपन ने 0 ले लिया, B 0 ले लिया, तो हमें Y कैसा मिलता है, 0। ए 0 ले लिया, B 1 ले लिया, तो Y कैसा मिल रहा है। अब Y 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने 0 में 1 ऐड किया है, 0 में 1 जोड़ा है तभी 1 मिलता है, ठीक है। अब A हमने 1 ले लिया, B 0 ले लिया, तो Y कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। तो ये भी तभी मिल सकता है जब 1 में 0 हम ऐड करेंगे तभी 1 मिलेगा। अब A भी 1 है, B भी 1 है, तो Y कितना मिल रहा है हमें 1। ये कब मिलेगा, जब 1 में 1 जोड़ेंगे तभी 1 मिलेगा, क्योंकि ये कैसा है, ये बाइनरी नंबर है, द्विआधारी संक्रिया है, इसमें 0 और 1 ही होगा। अगर 1 में 1 जोड़ा जाता है तो वो 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। अब इसका हमने उल्टा कर दिया तो 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0,
और इस तरह से ये उल्टा हो जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं ये कौन सा गेट है, और गेट, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है और साथ में इसका उल्टा है, तो कैसा गेट हो जाएगा, नॉट गेट। तो और प्लस नॉट कितना हो जाएगा, नॉट गेट। तो ये वाला एंड गेट हो जाएगा और ये वाला नॉट गेट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। अब देखिए ये जो है ये 2 नंबर बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन संबंधित तरंगदैर्ध्य लैम्डा ई बराबर क्या हो गया, 12.27 अंडर रूट बी और एंगस्ट्रॉन में है, ठीक है। अंडर रूट बी की वैल्यू में दे रखी है 400, तो 400 यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। 400 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 20, तो 20 में इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.61 एंगस्ट्रॉन संबंधित तरंगदैर्ध्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चित्र में पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। ये हमें निकालना है। Q1 की वैल्यू में दे रखी है बराबर 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और Q2 की वैल्यू दे रखी है -1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब निर्गत फ्लक्स की हम बात करेंगे तो फ्लक्स Q बराबर क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q1 कितनी है 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितनी है -1 माइक्रोकूलम। 2 में से एक गया तो कितना है 1 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी हम रखिए और कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 8.85 × 10⁻12। आगे देखिए 8वां प्रश्न देखिए, जो भी 1 नंबर से आया हुआ है, ठीक है। दिए गए परिपथ में वोल्टा V1 का मान लिखिए। हमको क्या दे रखा है सर्किट के अंदर, ये वाला कैपेसिटर दे रखा है C1 और ये वाला 2 कैपेसिटर दे रखे हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं C2। इन सभी को हमने 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है और हमने ये दे रखा है कि जो V2 है इसकी वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट। अब आप देखिए टोटल कितना हमारे पास था 10 वोल्ट, 10 में से 4 वोल्ट इधर चला गया तो बाकी कितना बच गया 6 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या कह रखा है 3.31 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। हमारे को देखो तरंगदैर्ध्य कितना दे रखा है 3.31 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻10 होता है। अब यदि फोटोन की ऊर्जा में निकालनी है तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर h c बटा लैम्डा होता है। h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 होता है। c प्रकाश का वेग होता है, इसका मान होता है 3 × 10⁻8 और लैम्डा की वैल्यू देखिए 3.31 × 10⁻10। ये एंगस्ट्रॉन था, इसको 10⁻10 में हमने चेंज कर दिया। इसको हमने कैलकुलेट किया तो एनर्जी जो होती है वो जूल में आती है, तो 6 × 10⁻14 जूल इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फोटोन की ऊर्जा की वैल्यू हो गई। आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम फर्स्ट के अंदर हमारे को म्यू बराबर 10 IP दे रखा है, बी म्यू बराबर 1/sin IC दे रखा है, सी जो है वो म्यू बराबर sin I/sin R दे रखा है और डी जो दे रखा है म्यू बराबर sin A + dm/2/a/2 आ गया। यहाँ हमें स्नेल का नियम, बूस्टर का नियम, प्रिज्म नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि हमारे पास में जो यहाँ पे म्यू = 10 IP किसका रूल होता है, बूस्टर का नियम होता है। तो ए जो है वो क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। उसके अलावा म्यू = 1/sin IC ये किसका मान होता है, ये हमारा जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बी जो है वो एस के बराबर हो गया। अब यहाँ पे म्यू = sin I/sin R ये किसका मान होता है, ये हमारे पास में स्नेल का नियम होता है। तो सी किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया। और म्यू = sin A + dm/2 और अपॉन A sin A/2 ये किसका मान होता है, ये प्रिज्म से हम डेरिवेशन से निकाल चुके हैं, ठीक है। तो डी किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो आपके बिल्कुल पढ़ा हुआ है उसमें से आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। दिक्काल मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का परिमाण 9.3 वोल्ट पर मीटर है और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण लिखिए। ये आपका 8 चैप्टर में से आया क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको जो विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर दे रखा है 9.3 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो इस चैप्टर 8 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र और प्रकाश का वेग जो सी है इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ई की वैल्यू रख सकते हैं 9.3 और सी होता है प्रकाश का वेग जो 3 × 10⁸ होता है। तो हम इसको 3 से 9.3 को काटेंगे तो 3.8 आएगा। ये 10⁸ जो है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर जो आएगा 3.1 × 10⁻8 और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। तो 3.1 × 10⁻8 टेस्ला हो जाएगा इसका मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 12 का जो एक पार्ट है वो आया है मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ चित्र में अज्ञात प्रतिरोध एस का मान निकालना है। ये बिल्कुल सेम टू सेम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है जो 1 नंबर में आया हुआ है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास सर्किट है जिसमें R बराबर 4 ओम है जो हमें ज्ञात है, एस जो है वो हमें अज्ञात है, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे ये मीटर ब्रिज के अंदर क्या होता है, ये जो वायर है एक मतलब 100 सेंटीमीटर का होता है वायर, जिसमें से यहाँ पे ये जो है ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी जो होती है इससे हम इसको क्या करते हैं आगे पीछे खिसकाते हैं। अब देखिए ये जो जॉकी है कि जहाँ पे ये जो है जहाँ पे इसकी वैल्यू आई है ये कितनी है, ए से बी तक 40 सेंटीमीटर पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब जो बच गया वो कितना बचा, तो यहाँ पे आप 100 - L करेंगे, मतलब ये कितनी है हमारे पास में 40 आई है, ठीक है। तो 100 - L का मतलब 40 रख देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें 60 निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए मीटर सेतु के सिद्धांत से हम जानते हैं कि S बराबर क्या होता है 100 माइनस L अपॉन L मल्टीप्लाई R। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। 100 माइनस L कितनी वैल्यू है 60, L की वैल्यू कितनी है 40, रेजिस्टेंस कितना है ज्ञात 4, इसको कैलकुलेट करा कितनी आई 6 ओम। इसका मतलब क्या हो गया कि अज्ञात प्रतिरोध कितना आया 6 ओम आ गया। तो ये पहले नंबर का क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आप आराम से कर सकते थे। अब बी देखिए, इसका बी पार्ट है जो भी 1 नंबर का है। यदि दिए गए परिपथ में x और y, ये x और y है, के मध्य प्रतिरोध का मान लिखिए। इन प्रतिरोधों का मान हमें लिखना है यदि पहले वाले में कुंजी के खुली हुई है और दूसरे में बंद हो। तो देखिए इस वाले में क्या हुआ, यदि हम क्या बात करें, पहला हम केस देखें कुंजी खुली हुई है। कुंजी खुली हुई है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस केस में जो 6 ओम है और ये 4 ओम है और 3 ओम है और 12 ओम है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो 6 और 4 कितने हो गए 10 ओम और 3 और 12 कितने हो गए 15 ओम। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा 10 ओम और ये पूरा का पूरा 15, ये कितने किस में पार्श्व क्रम में है। पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम के लिए मतलब पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता है। R1 की वैल्यू 10 ओम है, R2 की वैल्यू 15 है, तो 10 मल्टीप्लाई 15 बटे 10 प्लस 15। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 6 ओम आया, जो कि इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब जब हमने क्या करा, कुंजी के को बंद कर दिया, कुंजी के को बंद कर दिया तो ये इसके 2 पार्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, और ये एक दूसरे के क्या है समांतर है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम समांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो समांतर के लिए क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो ये समांतर इसके लिए हो जाएगा। तो इसके लिए समांतर वाला निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 4 प्लस 12, तो इस तरह से निकालेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ से ये इसका मान कितना है 18 बटे 9 प्लस ये 48 बटे 16। तो हमने इनको जब इसका मान निकाला तो हमारे पास 5 ओम आया है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देख